एपिसोड की शुरुआत हिमैनो से होती है, जहाँ पे हिमैनो बोलती है अक्की मेरे लिए मर मत जाना, ताकि जब मैं मरूं तुम मेरे लिए रो सको। इसके बाद ये लड़की स्नेक डेविल को बुलाती है और स्नेक डेविल आता है, घोस्ट डेविल का काम तमाम कर देता है और घोस्ट डेविल को बुलाने के बदले इसका एक नाखून गायब हो जाता है, यानी कि सैक्रिफाइस के तौर पे इसका एक नाखून अब नहीं रहा। इसके बाद हम अक्की को देखते हैं जिसकी हालत बहुत बुरी होती है और अक्की को समझ में आता है कि हिमैनो अब नहीं रही। इसके बाद हम कटाना मैन को देखते हैं जो बोलता है कि वो फ्री एंड भाग गई और ये लड़की बोलती है कि उससे कोई मतलब नहीं, बस हमें डेंजी का हाथ चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं घोस्ट डेविल का एक हाथ अभी भी काम कर रहा होता है, ये हाथ सीधा बढ़ने लगता है आगे और डेंजी का जो चेन होता है उसको खींच देता है, जिसकी वजह से डेंजी होश में आ जाता है और एक्शन में भी एकदम हीरो वाली एंट्री लेता है। इसके बाद कटाना मैन बोलता है कि अब मैं इसको बीच से ही फाड़ के रख दूंगा और वो लड़की बोलती है कि जरा संभाल के, उसके हाथ को डैमेज नहीं पहुंचना चाहिए, कहीं ये पोचिटा के पीछे तो नहीं। इसके बाद डेंजी बोलता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है मेरे को घंटा नहीं पता, लेकिन ये तो साफ है कि तुम दोनों बुरे लोग हो और मुझे बुरे लोग पसंद है, क्योंकि जब मैं बुरे लोगों को खत्म करता हूँ तब मुझसे कोई सवाल नहीं करता। इसके बाद कटाना मैन बोलता है कि मैं तुझे दूसरी बार मार दूंगा। पहले तो ये दोनों पहले एक दूसरे को देखते हैं, इसके बाद डेंजी पगला जाता है, वो आगे तेजी से बढ़ने लगता है, एक छलांग मारता है और हंसने लगता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि डेंजी कितना ज्यादा पागल है, और बोलता है कि मर जा कमीने, मर जा मर जा, और ये उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हम उस लड़की को देखते हैं जो अपने नाखून को देख रही होती है, क्योंकि अभी भी सैक्रिफाइस किया है ना। इसके बाद ये फोन से किसी से बात करके बोलती है कि मैं सावातारी बोल रही हूँ, हम नीरिमा निशिदे बिल्डिंग में फाइट कर रहे हैं चेनसो मैन के साथ, जल्दी से यहाँ पे रीइंफोर्समेंट यानी कि दूसरे बंदों को भेज दो। इसके बाद हम अक्की को देखते हैं जिसका बहुत ज्यादा खून बह चुका होता है। इसके बाद चेनसो और कटाना मैन की फाइट कुछ ज्यादा ही इंटेंसिफाई हो जाती है, साउंड कुछ ज्यादा ही बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं एक तरफ से चेनसो मैन उड़ रहा होता है, दूसरा कटाना मैन, और ये एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं। अटैक, डॉज, डिफेंस सब कुछ सेकंड के अंदर ही हमें देखने को मिल जाता है। चेनसो जब भी अटैक करता है तब कटाना मैन उसको डॉज करता है या फिर डिफेंड आसानी से कर लेता है, लेकिन जब भी कटाना मैन अटैक करता है तब पूरा बिल्डिंग तबाह हो जाता है, यानी कि इसके अटैक्स कुछ ज्यादा ही पावरफुल हैं। इसके बाद कटाना मैन डेंजी के ऊपर अटैक करता है जिसको वो डॉज कर लेता है, लेकिन धूल हो जाती है। जब ये धूल जाल के बाहर आके दिखता है तब कटाना मैन के दो चमचे आ चुके होते हैं। ये चमचे बोलते हैं कि हम इसके ऊपर शूट करें, और कटाना मैन बोलता है कि हाँ, उसके हाथों पे और उसके दिल के ऊपर वार करो। इसके बाद ये दोनों गन तान देते हैं डेंजी के ऊपर, लेकिन डेंजी बहुत तेज होता है, एक का थोबड़ा फोड़ता है, दूसरे का दांत तोड़ता है, और तभी यहाँ पे कटाना मैन भी बड़े ही तेजी से आ जाता है और कटाना मैन सच में बहुत ज्यादा तेज होता है। डेंजी और कटाना मैन के बीच में फिर से फाइट शुरू हो जाती है, जहां पे डेंजी अटैक करता है कटाना मैन के ऊपर, लेकिन कटाना मैन आसानी से इसको डिफेंड कर पाता है, और डेंजी के ऊपर कटाना मैन भी अटैक करता है, जिसको डेंजी डिफेक्ट तो कर लेता है, लेकिन एक्चुअली में उसने नहीं किया होता, उसकी छाती पे चोट लगी होती है। इसके बाद डेंजी बोलता है कि इसने मुझे कब काटा, और तभी जिसके थोबड़ा फोड़ा गया होता है वो उठ चुका होता है, वो गोलियां चलने लगता है डेंजी के ऊपर। डेंजी को एक दो गोलियां लगती है और उसके बाद डेंजी आगे बढ़ने लगता है और अपनी कोहनी की मदद से इसका सर फोड़ देता है और इसको अगवा कर लेता है, यानी कि अपने कब्जे में कर लेता है, और बोलता है कि अबे कमीनो, ये तुम्हारा दोस्त है ना। और तब कटाना मैन बोलता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, और ये बोलता है कि अगर तुम 1 मिलीमीटर भी आगे बढ़े तो मैं इसका सर खोल दूंगा, और इसको बड़ी अजीब तरीके से चाटने लगता है, बिल्कुल वेनम की तरह। इसके बाद कटाना मैन बोलता है कससे आ रहे, यानी कि गांडू, और अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। तब डेंजी बोलता है कि बहुत बढ़िया, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, और तभी हम देखते हैं कटाना मैन अचानक से गायब हो जाता है और डेंजी उसको ढूंढने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं एक्चुअली वो डेंजी के पीछे होता है, और तब हम देखते हैं कि कटाना मैन ने डेंजी और उस बंदे को दोनों को बीच से ही फाड़ दिया होता है। इसके बाद डेंजी नीचे गिर जाता है, ऑब्वियसली मरा नहीं है लेकिन बेहोश है। इसके बाद डेंजी का हैंडल पकड़ लेता है कटाना मैन और उसको उठा लेता है, और दूसरे बंदे को बोलता है कि जल्दी से कार लेके आओ, हमें इसको लेके जाना है, और वो बंदा यहाँ से चला जाता है। इसके बाद कटाना मैन बोलता है कि जितने भी डेंजी के दोस्त हैं उन सबको खत्म करना होगा। इसके बाद कटाना मैन का कटाना मेल्ट होने लगता है, ये नॉर्मल रूप में आने लगता है, और तब ये बोलता है कि जितने भी हंटर्स है सबके सब इंसान है, यानी कि वो गन्स को नहीं हरा सकते, और ये अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है। इसके बाद हमें एक एक करके सारे हंटर की डेथ बॉडी देखते हैं, जहाँ पे अराई की बॉडी, फूशी की बॉडी, हिमैनो और बाकी के हंटर्स, और आखिरी में माकीमा की बॉडी भी दिखाई जाती है। गन्स की वजह से ट्रेन के सारे लोग डरे हुए होते हैं, और जिन लोगों ने माकीमा को मारा होता है वो बातें करते हैं कि स्टेशन पास में ही है, उसके बाद हम कार लेंगे और अलग हो जाएंगे, लेकिन तभी माकीमा इनके पीछे आ जाती है। एक बंदा अपना गन निकालता है और यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हम क्योतो रेलवे स्टेशन देखते हैं, जहाँ पे 2 हंटर इंतजार कर रहे होते हैं। लड़की का नाम टेंडो होता है और लड़के का नाम कुरोसे होता है। इसके बाद एक और हंटर आता है और बोलता है टेंडो, स्पेशल डिवीजन 1 से 4 तक सब मर चुके हैं, सबको टोक्यो के अंदर मार दिया गया है। और तब कुरोसे बोलता है क्या, माकीमा मर गई, मतलब हम जो यहाँ पे इंतजार कर रहे थे ये वक्त की बर्बादी थी। इसके बाद स्टेशन में ट्रेन लग जाती है और ट्रेन से सब लोग भागते हुए निकल के आते हैं। इसके बाद ट्रेन के अंदर से कोई बंदा निकल के आता है, जिसको देखने के बाद ये दोनों हैरान हो जाते हैं, और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं, ये होती है माकीमा। इसके बाद माकीमा बोलती है कुरोसे, टेंडो,
ट्रेन के अंदर फायरिंग हो रही थी, बहुत सारी डेथ बॉडी अभी भी वहीं पे पड़ी है, तुम उन सब का ठिकाने लगाओ। और जो लंच मीटिंग थी वो भी कैंसिल हो गई है। इसके बाद टेंडो बोलती है टोक्यो में भी फायरिंग हुई थी, और कुरोसे बोलता है कि तुम तो खून से डूबी हुई हो, तुम्हें कहाँ पे चोट लगी है। और माकिमा बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं लगी, ये खून मेरा नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं ट्रेन के अंदर का सीन, जहाँ पे बहुत सारे लोग मरे पड़े होते हैं जो माकिमा को मारने के लिए आए थे। इसके बाद ये तीनों शहर में आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी टेंडो बोलती है कि टोक्यो के अंदर अफरा तफरी मची हुई है, इसलिए हमें ज्यादा कुछ नहीं पता और अभी भी लोग गिन रहे हैं कि कितने लोग मरे हैं। इसके बाद कुरोसे बोलता है फिर तो हमें टोक्यो के लिए जल्दी से निकलना चाहिए बैकअप की तरह। और तब माकिमा बोलते कि नहीं, हम टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, दुश्मन डेंजी के पीछे है, जो कुछ भी मैं कर सकती हूँ मैं यहीं से करूंगी। कुरोसे, तुम 30 कैदियों को लेके आओ जिनको उम्र कैद की सजा हो या फिर उससे बुरी सजा मिली हो। टेंडो, तुम पास में ही एक मंदिर ढूंढो जो ऊंचाई पे हो और उसे रिजर्व कर लो। और टेंडो, मेरे लिए कुछ कपड़े लेके आना, मेरे कपड़े खराब हो चुके हैं। इसके बाद हम एक वैन का सीन देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे कैदी खाना खा रहे होते हैं। तभी एक कैदी बोलता है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, और दूसरा वाला बोलता है मेरे को क्या पता। इसके बाद पुलिस वाला बोलता है कोई किसी से बात नहीं करेगा, और बाकी सब खाने के ऊपर फोकस करते हैं। इसके बाद हम माकिमा को देखते हैं जो अपने कपड़े बदल रही होती है, और यहाँ पे कोई ठरक वाला सीन नहीं था, वरना तुम्हारा भाई तुम्हें जरूर दिखाता। और तभी यहाँ पे टेंडो पहुंच जाती है और बोलती है माकिमा वो पहुंचने ही वाले हैं। और माकिमा बोलती है थैंक यू टेंडो, मैं वहां पे अभी आ रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं जो कैदी होते हैं वो नीचे उतर के आते हैं, और उनके सामने ये बड़ा वाला मंदिर होता है जहाँ पे माकिमा और टेंडो और कुरोसे होते हैं। इसके बाद हम कटाना मैन और उसकी टीम को देखते हैं जहाँ पे ये लोग घसीटते हुए डेंजी को लेके आ रहे होते हैं। और कटाना मैन बोलता है मैं थोड़ी देर के लिए फाइट नहीं कर पाऊंगा, और वो लड़की यानी कि सावातारी बोलती है ठीक है। इसके बाद हम एक और बंदे को देखते हैं जो डेंजी को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन डेंजी बहुत भारी होता है, और तब वो दूसरे बंदे से मदद मांगता है, और दूसरा वाला बंदा होता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, और वो आगे आने लगता है। लेकिन तभी अचानक से एक रेवन बर्ड फड़फड़ाने लगता है। ये कौवा नहीं है, ये रेवन बर्ड है, और रेवन बर्ड का मतलब होता है खतरा। इसके बाद ये बंदा थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, और दूसरा वाला बोलता है कि क्या कर रहा है, मदद करना मेरी। और वो बोलता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। दूसरा वाला बंदा बोलता है कि पागलों की तरह बात मत कर, मेरी मदद कर। और तभी ये वाला बंदा फूट जाता है। ये सब देखने के बाद सब लोग घबरा जाते हैं, और सावातारी फोन करती है टीम ई को और बोलती है टीम ई, क्या टीम सी ने माकिमा की डेथ बॉडी को वेरीफाई किया था। टीम ई का एक बंदा फोन उठाता है और बोलता है कि हाँ मैं टीम ई से बोल रहा हूँ, टीम सी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। और तभी वो बंदा फूट जाता है। इसके बाद सावातारी को समझ में आता है कि टीम ई खत्म हो चुकी है, और वो बोलती है कमीनी कहीं की। इसके बाद हम देखते हैं रेवन बर्ड को जो उड़ रही होती है, और बोला था रेवन बर्ड का मतलब खतरा होता है। इसके बाद हम माकिमा को देखते हैं जो एक जगह पे खड़े होकर अपने हाथों को अजीब तरह से मूव करवा रही होती है, और ये सब काम इसी का होता है। इसके बाद हम उन कैदियों को देखते हैं जिनके आंखों में पट्टी बंधी होती है, यहाँ तक कि जो कुरोसे और टेंडो होते हैं उनके आंखों में भी पट्टी बंधी होती है। इसके बाद कुरोसे बोलता है हमें अंधा बना के काहे रखा गया है बे। और तब टेंडो बोलती है कि माकिमा सीधा अपना रिपोर्ट देती है चीफ सेक्रेटरी को। हम जैसे छोटे मोटे हंटर्स को उसकी पावर के बारे में कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता कि उसने किस डेविल के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसके बाद माकिमा एक कैदी के पास जाती है और उसे बोलती है बोलो सुजो मिशिमा। ये कैदी भी सुजो मिशिमा बोलता है। इसके बाद थोड़ी सी स्माइल करती है माकिमा जो काफी डेविलिश होती है, और उसके बाद ये अपना हाथ मलने लगती है, यानी कि अपने हाथों को मूव करवाने लगती है। यहाँ पे जो कटाना मैन होता है वो घबरा गया होता है, और वो बोलता है कि जल्दी करो हमें यहाँ से निकलना होगा, चेनसो को अंदर ढालो। और तब हम माकिमा को देखते हैं जो अपना हाथ मसल रही होती है। तभी ये जो बंदा होता है ये थोड़ा सा रुक जाता है, इसको थोड़ा अजीब लगता है और ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तभी कटाना मैन बोलता है कि उसे कार में डालो। तुम मेरी बात सुन भी रहे हो मिशिमा, मेरी बात सुन रहे हो? यानी कि इस बंदे का नाम मिशिमा होता है, और तुम्हें पता है कि अब इसके साथ क्या होगा। ये मसला जाता है और फूट जाता है, और हम देखते हैं जो कैदी होता है वो भी मारा जाता है। इसके बाद माकिमा एक और कैदी के पास जाती है और बोलती है बोलो तकाशी इनुई। वो कैदी भी वैसा ही बोलता है, और उसके बाद ये अपना प्रक्रिया शुरू करती है, और ये जो बंदा होता है ये फूट जाता है और खत्म हो जाता है, और साथ में जिस कैदी ने इसका नाम लिया था वो भी खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सब घबरा गए होते हैं इतना ज्यादा कि सब लोग भागने लगते हैं शहर की तरफ। वो कहावत है ना, जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है, और कुछ वैसा ही होता है। ये भाग रहे होते हैं और माकिमा अपना काम करती है, सब फूट रहे होते हैं आधे ही रास्ते में, सबके सब फूट जाते हैं। माकिमा बस एक बंदे का नाम लेने के लिए बोलती है, जो बंदा नाम लेता है वो खत्म होता है, और साथ में जिसका नाम लिया होता है वो भी फूट जाता है। एक बंदा इतना ज्यादा पगला जाता है कि वो अपना गन एक लड़की के ऊपर तान देता है और बोलता है कि रुक जाओ वरना मैं इसको मार दूंगा, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। और इसकी बात माकिमा सुन लेती है और अपना हाथ मसल देती है और इसको भी मसल देती है, और ये फूट जाता है, खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं चारों तरफ सिर्फ फूटे हुए डेथ बॉडीज होते हैं। एक्चुअली डेथ बॉडी के नाम
पे तो कुछ नहीं होता, सिर्फ खून ही खून होता है और जितने भी कैदी होते हैं वो सब भी खत्म हो चुके होते हैं। सावातारी बोलती है कि सब खत्म हो गया। इसके बाद हम माकिमा को देखते हैं जो बोलती है कि ये खत्म हो गया, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। और तब कुरोसे और टेंडो अपना पट्टी उतारते हैं और माकिमा को देखते हैं। माकिमा एक जगह पे खड़ी होती है और माकिमा इनको देख के थोड़ा सा स्माइल करती है। मतलब इतना सब होने के बाद तुम स्माइल कैसे कर सकती हो। ऊपर से माकिमा बोलती है कि बस यहाँ से इतना ही हो सकता है, मुझे टोक्यो जाना होगा। वो सब ठीक है माकिमा, लेकिन इतना ही हो सकता है, इससे क्या तुम पूरा मतलब जितने भी चेंसो के जितने विलन है सबको एक साथ मार देना चाहती हो एक ही एपिसोड के अंदर। इसके बाद सावातारी बोलती है कि इतनी भयानक पावर सिर्फ माकिमा की हो सकती है, चलो यहाँ से चलते हैं, हम अभी भी कर सकते हैं। इसके बाद कटाना मैन बोलता है कि मुझे लगा था कि उन्होंने उसे खत्म कर दिया होगा। इसके बाद इन दोनों को किसी की आहट महसूस होती है। जब ये मुड़ के देखते हैं तो दूर कहीं पे एक हंटर होती है और ये कोई और नहीं कोबिनी होती है, यानी कि कोबिनी अभी भी जिंदा है। और हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं जहां पे पता लगता है कि उस बुढ़िया ने गोली मारी होती है, लेकिन वो गोली जाके अराई के गले पे लगती है और जब वो दूसरी गोली मारती है तब कोबिनी को बचा लेता है अराई और अपने हेड के ऊपर हेडशॉट ले लेता है। अराई का यह बलिदान देख के कोबिनी हैरान हो जाती है। और इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे कोबिनी के हाथों में एक वॉकी टॉकी होती है, यानी कि इसने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कोबिनी के दूसरे हाथों में एक चाकू होता है और कोबिनी बोलती है तुम दोनों उस शूटर के साथ थे ना। तभी सावातारी अपने एक और नाखून को सैक्रिफाइस करती है और स्नेक डेविल का इस बार पूंछ बुलाती है। स्नेक डेविल का पूंछ अटैक कर देता है कोबिनी के ऊपर, लेकिन कोबिनी बहुत तेज होती है, वो इसको डॉज मारती है और इसी के पूंछ के ऊपर भागने लगती है। स्नेक डेविल का पूंछ इसके ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है, लेकिन ये बड़े आसानी से डॉज मार रही होती है, जिसको देखने के बाद कटाना मैन बोलता है कि ये तो एक नंबर की बंदरिया है। इसके बाद कटाना मैन गोरिया चलाने लगता है कोबिनी के ऊपर, जिसको कोबिनी आसानी से डॉज मारती है और अचानक से कोबिनी इसके पास आती है, इसका हाथ काट देती है अपनी चाकू की मदद से। और कटाना मैन के हाथों में जो बंदूक होती है वो हवा में होती है, उसको कोबिनी पकड़ती है और इसी के पीठ के अंदर 3 गोलियां मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं सावातारी भी एक बंदूक उठाती है और कोबिनी के ऊपर चला देती है, लेकिन कोबिनी बहुत तेज होती है, वो आसानी से इसको डॉज करती है और वो डेंजी के पास जाती है। डेंजी को एक ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करती है और साथ में डेंजी को लेके नहीं जाने देती सावातारी को। सावातारी कटाना मैन की तरफ देखती है जिसकी हालत खराब होती है और वो कटाना मैन को वैन के अंदर डाल के बोलती है कि तुम वैन के अंदर मर सकते हो। इसके बाद ये खुद भी वैन के अंदर चली जाती है और तभी कोबिनी गोलियां चला के वैन के सारे शीशे तोड़ देती है। उसके बाद भी सावातारी ड्राइविंग सीट पे जाती है और गाड़ी चलाने वाली होती है, तभी वो गोलियां मार रही होती है कोबिनी, लेकिन सावातारी कटाना मैन को बचा के यहाँ से लेके चली जाती है। और सच बताऊं तो कोबिनी ने जानबूझ के उसे जाने दिया, क्योंकि उसको डेंजी को भी बचाना है और डेंजी को अगर वो बचाती और साथ में फाइट करती तो गड़बड़ी हो सकती थी, इसलिए कोबिनी उसे जाने देती है। इसके बाद कोबिनी डेंजी की तरफ देखती है और बोलती है मुझे माफ करना, मैंने उस दिन तुम्हें मारने की कोशिश की थी। और तभी कोबिनी बोलती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मैंने मारने की कोशिश की थी और मैं माफी मांग रही हूँ। इसके बाद कोबिनी भावुक हो जाती है और ये फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे अराई ने इसकी जान बचाई होती है और इसकी आंखों से थोड़े से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। तब हम देखते हैं कि जिसको मैं बूढ़ी औरत कह रहा था वो बूढ़ी औरत नहीं, वो बूढ़ा मर्द होता है। उसके पीछे अचानक से कोबिनी जाती है, उसी के गन से उसको खत्म कर देती है, उसको हेडशॉट मार देती है। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे कोबिनी बोलती है कि उसने मुझे बचाया, ये मेरी गलती थी, ये जॉब मैं नहीं कर सकती, ये काम मुझसे नहीं होगा। जैसे मैं हिमेनो से मिलूंगी वैसे ही मैं उसे बता दूंगी कि मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। अब इसको क्या पता कि हिमेनो नहीं रही। इसके बाद हम माकिमा को देखते हैं जो टोक्यो रेलवे स्टेशन में पहुंच चुकी होती है और यहाँ पे एक और हंटर बच गया होता है जिसका नाम होता है मोडोका। और माकिमा बोलती है कि तुम्हें जिंदा देख के मुझे बहुत खुशी हुई मोडोका, बताओ स्पेशल डिवीजन में कितने लोग जिंदा हैं। और तब मोडोका बोलता है कि स्पेशल डिवीजन 1 2 3 4 सबके ऊपर अटैक हुआ, सबके सब मारे गए, सिर्फ नॉन ह्यूमंस ही जिंदा हैं। स्पेशल डिवीजन के ऊपर गन से अटैक किया गया था, यानी कि ये गन डेविल का काम हो सकता है। मुझे ऊपर से कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि लोगों की कमी की वजह से स्पेशल डिवीजन 1 2 3 को स्पेशल डिवीजन 4 के साथ मिलाया जा रहा है और स्पेशल डिवीजन 4 की आप हेड हैं, ये आपके कमांड में रहेगा। यानी कि पूरा पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट अब माकिमा के हाथों में है। जिसको सुनने के बाद कोरो से थोड़ा अजीब सा बिहेव करता है, लेकिन माकिमा बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं देती। और तब मोडोका एक लेटर देता है माकिमा को। माकिमा पूछती है कि ये क्या है और ये बताता है कि ये रेजिग्नेशन लेटर है। माकिमा बोलती है क्या तुम जॉब छोड़ रहे हो? और ये बोलता है कि हाँ, स्पेशल डिवीजन में हमेशा बुरी खबरें ही मिलती है, मैंने पता लगा लिया कि मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो मर जाऊं या फिर जॉब छोड़ दूं। इसके बाद माकिमा ओके बोलती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी मोडोका बोलता है मैं कुछ जानना चाहता हूँ मिस माकिमा, आज जो कुछ भी हुआ इसके बारे में आपको पहले से कितना पता था? और माकिमा बोलती है कि मुझे माफ करना मोडोका, लेकिन पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट के इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं किसी आम इंसान को नहीं बता सकती। तुम्हारी सर्विस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोडोका, मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर आगे भेज दूंगी। इसके बाद ये तीनों आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पे कोरोसे और टेंडो के चेहरे पे पसीने छूट रहे होते हैं। और तभी कोरोसे बोलता है कि मिस माकिमा माफ करना, लेकिन हम पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट को ज्वाइन नहीं कर रहे, स्पेशल डिवीजन को ज्वाइन नहीं कर रहे, हम बस ट्रेनिंग में आपकी मदद करने आए हैं। 1 हफ्ते
हफ्तों के बाद हम फिर से क्योटो चले जाएंगे। और तब माँ की माँ थोड़ा सा अपना चेहरा घुमाती है और बोलती है कितनी शर्म की बात है, टोक्यो में खाने के लिए मरना पड़ता है। माँ की माँ ने ये आखिरी में क्या कहा इसके बारे में तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ माँ की पावर कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो फिर ओपी माँ की माँ लिख दो, और साथ में अगर कुछ और लिखना चाहते हो तो फिर ओपी रेवनबर्ड भी लिख सकते हो, क्योंकि रेवनबर्ड का मतलब होता है खतरा। और दोस्तों बहुत ही जल्दी मैं इसका रिव्यू वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, सेकंड चैनल पे जाके देख लेना, क्योंकि उसके अंदर हम डीप थ्योरीज को भी एनालिसिस करते हैं और कुछ आगे का प्रेडिक्शन भी करते हैं जो कि ठीक ठाक रहता है। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों अगर आपको ये रेवनबर्ड वाला रेफरेंस सही लगा तो फिर इसको अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और साथ में अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबा दो, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।